हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है अप्रेंटिस के लिए। जो अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं ग्रुप डी में फॉर्म भरे हैं 2024 की वैकेंसी में, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपका फाइनल रिजल्ट में काफ़ी देरी हो सकती है। जो अपडेट निकल के आ रही है 1 महीने से ज़्यादा आप लोगों को करना पड़ सकता है इंतजार। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्या क्या कारण है इसके पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं जो अपडेट निकल के आई है। तो जैसे कि साथियों, आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा कि आरआरबी ग्रुप डी 2024 सीसीए का फाइनल रिजल्ट 1 महीने बाद जारी होगा। और इसका कारण भी आपको हम बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये देखिए कट ऑफ जारी होता है एक सर्विसमैन और ओपन कैंडिडेट सीसीए। तो ये कब आप लोगों को देखने को मिलेगा? तो जो अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनको 1 महीने से ज़्यादा का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल से देने वाले हैं जो अपडेट निकल के आई है। उससे पहले साथियों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी अप्रेंटिस भाई चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है साथियों। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि ग्रुप डी का रिजल्ट है, आप लोगों को सरकारी रिजल्ट जो साइट है उस पर शो कर रहा है कि अपकमिंग सून। लेकिन वहाँ पे आप लोगों को देखने को ये मिला है कि रेलवे की तरफ से भी जवाब आया था कि ग्रुप डी का रिजल्ट जून में हम जारी कर देंगे। लेकिन आप लोग इंतजार कर रहे हैं। अप्रेंटिस कैंडिडेट बिल्कुल भी परेशान है। अगर जितना कैंडिडेट अप्रेंटिस परेशान है उतना कोई कैंडिडेट नहीं परेशान है ग्रुप डी को लेकर, क्योंकि अप्रेंटिस कैंडिडेट यही सोच रहा है कि हमारा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा और वो और केवल ग्रुप डी के ही मतलब भरोसे बैठा हुआ है। तो उनको बता दें कि 1 महीने से ज़्यादा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। उसके कारण क्या क्या है वो भी चीज़ें आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आएगा जो, तो इसमें केवल और केवल ओपन कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा और स्कोर कार्ड अप्रेंटिस का आएगा। अप्रेंटिस का फाइनल रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट जो डीवी और मेडिकल के लिए जारी किया जाएगा और काफ़ी आप लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। तो इसके कारण आप लोगों को यहाँ पे बारीकी से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी 2024 रिजल्ट आने के बाद कम से कम देखिए यहाँ पे 20 से 25 दिन का समय दिया जाता है फिजिकल की तैयारी करने के लिए। जो ओपन कैंडिडेट हैं उनको कि मतलब आज कल परसों जब भी रिजल्ट जारी होगा तो 20 से 25 दिन का एवरेज मान के चलिए कि इतना दिन समय दे देगा रेलवे कि आप भैया तैयारी कर लीजिए जो भी ओपन कैंडिडेट हैं फिजिकल की। और अगर फिजिकल मान लीजिए 20 से 25 दिन का समय उसमें लग जाएगा, फिर आपको पीईटी कराने मतलब फिजिकल कराने में रेलवे कम से कम अगर 8 से 10 दिन भी लगा देता है तो 10 दिन मान के चलते हैं, तो 20 से 25 दिन वहाँ आपका समय जाता हुआ है नज़र आ रहा है और 10 दिन पीईटी कराने में। और पीटी कराने के बाद जितने भी ओपन कैंडिडेट होंगे, जितने भी लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उनका फिर फिजिकल के बाद उनका फाइनल शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कि जो डीवी के लिए मतलब कैंडिडेट 1/1 के रेशियो में बुलाए जाएंगे। तो उसमें जो मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में समय लग जाएगा, तो 4 से 5 दिन समय लग सकता है। तो आप लोगों को 5 दिन यहाँ भी समय देखने को मिलेगा। अगर टोटल हम लोग देखें कुल लगभग 35 से 40 दिनों का मतलब यहाँ पे आंकड़ा निकल के आ रहा है कि इस तरीके से अगर हम लोग बारीकी से समझे तो इतना दिन का समय रेलवे ले सकता है। और इतने दिन बाद ही जब फाइनल मेरिट आएगी तो उसमें ओपन और सीसीए दोनों लोगों का एक ही साथ में आएगा कि आप लोग डीवी के लिए एलिजिबल हैं, आइए आप लोग डीवी कराइए। तो आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा 1 महीने लगभग। और ये जो रिजल्ट आने वाला है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं साथियों, तो उसमें केवल और केवल अप्रेंटिस कैंडिडेट हों या 10वीं हों, एक सर्विसमैन हो, पीडब्ल्यूबीडी हो, उसमें सभी लोगों का स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा। स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, उसमें ये चीज़ आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना नंबर बढ़ा है, नॉर्मलाइज होकर फाइनली आपका 1/3 2/3 करके कितना नंबर बना है। आप लोग उससे एक डाटा मतलब आपको निकल जाएगा कि हाँ चलिए आपका सिलेक्शन होने के चांसेज हैं या नहीं। आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। बाकी उसके आने के बाद हम लोग एनालाइज करके आप लोगों को जानकारी पहुँचा देंगे कि कितने नंबर बढ़े हैं घटे हैं, उस हिसाब से क्या आपकी जीवन में कंडीशन बनी है, वो चीज़ें तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी अप्रेंटिस जो कैंडिडेट हैं उनको ये जो जानकारी निकल के आ रही है कि भाई आप 1 महीने कम से कम मान के चलिए कि 1 महीने का समय ज़्यादा लग जाएगा, इससे कम नहीं। क्योंकि 20 से 25 दिन रिजल्ट आने के बाद ऐसा नहीं है कि देखिए केवल और केवल अप्रेंटिस कैंडिडेट बहुत जल्दी में कि नहीं जल्दी रिजल्ट आ जाए, जल्दी डीवी हो जाए। लेकिन जो ओपन कैंडिडेट हैं भाई उनको तैयारी रिजल्ट आने के बाद जैसे उनको तैयारी करने के 20-25 दिन तो रनिंग के लिए मौका तो देगा ही रेलवे। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ही हुआ तो एग्ज़ाम कराने से पहले 25 दिन 20 दिन पहले 1 महीना पहले मतलब बताता है रेलवे कि हाँ इस दिन से हम आपका एग्ज़ाम कराएंगे, आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। उसी तरीके से फिजिकल के लिए भी रिजल्ट आने के बाद बताएगा रेलवे कि इसने इतने मतलब इस डेट से आपका फिजिकल स्टार्ट होगा। तो उसमें आप लोगों का 20 से 25 दिन समय लग ही जाएगा और कम से कम 10 दिन तो पीटी कराने में लग जाएगा। और उसमें हमने आपको इसलिए 5 दिन का ये मेरिट बनाने में समय आपको बताया क्योंकि देखिए जो अप्रेंटिस कैंडिडेट का नोटिफिकेशन लिंक आया था तो इसमें सभी कैंडिडेटों ने जब अपना डाटा फिल किया तो यहाँ पे जब उन्होंने बताया मतलब उन्होंने अधिकारियों से आरआरबी के अधिकारियों से बात की सर रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो वहाँ पे ये अपडेट निकल के आई कि उन्होंने बताया कि
सीसीए का जो डाटा 1/3 2/3 करके उसको फाइनल मेरिट जो बनाई जा रही है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है, इस वजह से रिजल्ट में देरी देखने को मिल रही है। बाकी ओपन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया, इस तरीके से वहाँ पे अपडेट आई। तो इसी हिसाब से हमारे कहने का मतलब है कि देखिए ओपन कैंडिडेट की सीटें मान लीजिए 32,000 में से अगर आप लोग सीसीए और पीडब्ल्यूबीडी सॉरी एक सर्विसमैन को निकाल देंगे तो लगभग 19 साढ़े 19,000 के आसपास आपको बच जाएगी। तो 19,000 लोगों का डाटा एनालाइज करना और रेलवे के लिए ये सभी आरआरबी के लिए थोड़ा समय तो लग ही जाएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट्स का खेल होता है, दशमलव का। तो इस वजह से हमने आपको ये बताया कि 5 दिन मान के चलिए कम से कम रेलवे ले लेगा आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट पीटी के बाद तैयार करने में। तो आप लोग इसको अगर लगभग भी देखेंगे तो 35 से 40 दिन नॉर्मली बन जा रहा है। तो जो अप्रेंटिस कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि नहीं जल्द से जल्द आपका फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, तो साथियों देखिए हमने काफ़ी जगह से पता भी किया, तो उसमें यही बताया गया कि देखिए ओपन कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा और सीसीए का स्कोर कार्ड ही आएगा। अभी उसमें ये काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन बनी है कि नीचे स्कोर कार्ड में जैसे काफ़ी स्कोर कार्ड में लिखा रहता है कि आप मतलब डीवी पीएचडी के लिए सेलेक्ट हैं या नहीं है, तो यस नो किया रहता है, तो उसमें इस तरीके से रहेगा या नहीं रहेगा। तो भाई जब आपको फाइनली शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा तब तो यस नो करके आता है, लेकिन आप लोगों को केवल और केवल स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, तो कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं या नहीं है, आपके जोन में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये स्कोर कार्ड आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। तो आप लोगों को ये जानकारी हम इस वजह से दे रहे हैं कि देखिए जो भी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, परेशान है कि रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही हम ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कितने नंबर कट ऑफ जाने के चांसेज हैं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उस हिसाब से अगली वैकेंसी की हम तैयारी करेंगे। या कुछ लोग ये उम्मीद करके बैठे कि नहीं हमारा तो अब की बार इसी में हो जाएगा, तो अगली वैकेंसी की हम क्यों तैयारी करें। इस वजह से भी काफ़ी लोग लापरवाही कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए ही हम आपको ये जानकारी के पर्पज़ से वीडियो आप लोगों को पहुँचाया है कि जो अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं आप लोग ये ना सोचिए कि नहीं आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तभी आएगा जब ओपन और सीसीएस सभी लोगों का। और इसका कारण एक और बता देते हैं आपको आसान भाषा में कि देखिए किसी जोन में मान लीजिए टोटल ओपन की सीटें 100 हैं और उसमें से 20 सीटें अप्रेंटिस की हैं, यानी बची सीटें कितनी 80 सीटें ओपन की हो गई, 20 सीटें अप्रेंटिस की मान के चलिए। तो ये 80 के जो मतलब ये सीसीए कैंडिडेट हैं ज़्यादा नंबर लाएंगे तो ये ओपन में भी जाएंगे। तो कहने का मतलब अभी इनका फाइनल जारी कर दिया जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि ओपन का फाइनल कट ऑफ कितना गया है। तो कैसे पता चलेगा कि कितने सीसीए ओपन में फ़ाइट किए हैं या नहीं किए हैं। आप लोग इस बातों को समझिएगा, हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं ये बता रहे हैं लेकिन फाइनली जारी कर दिया जाएगा, तो आपको बता दें कि मान लीजिए हमने बताया कि 80 सीटें किसी जोन में आपका हो जाता है ओपन का, यानी 10वीं बेस पे 20 सीटें अप्रेंटिस की है। अगर ये 20 सीटों का अगर फाइनल जारी कर दिया जाएगा और इनका पीईटी के लिए जारी किया जाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि कितने अप्रेंटिस ओपन में गए हैं, क्योंकि अभी तो इनका पीईटी के लिए बुलाया गया है। फाइनल के लिए तो ये पता नहीं चला कि 2-4 नंबर 5 नंबर कितना नंबर बढ़ के आ रहा है पीईटी के लिए, मेडिकल के लिए, डीबी के लिए। तो कैसे पता चलेगा कि ये 20% जो अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं जो ज़्यादा मार्क्स लाए हैं वो ओपन में जाएंगे, ओपन में जाके 20% सीटों से हटेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस को बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें तभी क्लियर होंगी कि जब दोनों लोगों का मेरिट लिस्ट एक साथ आएगा फाइनली, तभी क्लियर हो पाएगा कि कितने अप्रेंटिस ओपन में जा रहे हैं। तो ये कारण है, इसके वजह से हम लोग ये बता रहे हैं आप लोगों को कि इतना समय लग सकता है और फाइनली आपका साथ में ही जारी होने की संभावना है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद साथियों।